प्यार और मैं हूं अनीश उपाध्याय। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो चुकी हैं। साथ ही हमारे साथ AIMIM के जिला अध्यक्ष फरहान भाई हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। सर, चुनावी दौरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस क्या है, जब लोगों ने ही हमको ऑप्शन दिया कि भाई कैसे भी एक विकल्प MIM लेके आए, तो MIM ने विकल्प अपना उतार दिया। सर, मोदी की लहर चल रही है, कैसे सामना कर पाइएगा? अब मोदी की लहर तो वही बताएंगे जो लोग एक तरफ JDU के कैंडिडेट हैं, एक तरफ BJP के कैंडिडेट हैं। चंचल पासवान जी हैं, वो BJP के ही है ना जी, इसलिए कि उनके पिताजी तो अभी भी BJP में हैं। एक दिन का न्यूज़ देख रहे थे कि सुने थे कि उन्होंने मेरे ही चैनल पे बोला है कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है। वो रिजिग्नेशन पेपर भाई जब तक हम देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। रिजिग्नेशन पेपर तो हमको देखना है ना, कहाँ रिजाइन दिए हैं। एक्चुअली टिकट बेचारे को, उनके लड़का को अपना सेट किए BJP में, और साहनी जी भी BJP में थे, उसी लॉबी से उनको टिकट मिला है। तो गोपालगंज में बेचारा BJP का एक कैंडिडेट आ गए हैं चंचल पासवान जी, JDU के हैं अपने डॉक्टर साहब। दूसरा विकल्प सिर्फ MIM है, और MIM के साथ देखिए कितना बढ़िया जनाधार लोगों का है। सर, मेरे ही चैनल पर खुद भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं कि NDA के जो भी प्रत्याशी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के ही दम पर जीत रहे हैं। तो अब वही ना बताएंगे कि आलोक कुमार सुमन को वोट लोग करे, कि मोदी को करे, कि चंचल पासवान को करे। वो लोग तो खुद कन्फ्यूज्ड हैं, उनका कोई समीकरण अभी नहीं है। हमेशा तो गोपालगंज में आके हवाबाजी करके पिछले बार निकाल लिए सीट, इस बार MIM सारा गेट जाम कर दिया ना। सर, गोपालगंज की मुख्य समस्या क्या है? अरे समस्या, पूरा समस्या ही समस्या है। आप यहाँ से अभी जाइए हॉस्पिटल में, जाके देखिए क्या समस्या है। रेफरल हॉस्पिटल यहाँ हो गया है, जाइएगा तो 100 में से 80 पेशेंट ऐसे हैं कि जाएंगे तो सिर्फ डॉक्टर साहब उनके तरफ देखते भी नहीं है। रेफर टू पटना, रेफर टू गोरखपुर। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हम लोग यहाँ की जनता पे कर रही है। उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? हमको गोली मिल रहा है। सर, आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है? देखिए, मुद्दा बहुत साफ है। हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। ग्रेजुएशन के ऊपर में कोई भी, इतना गोपालगंज में 20 लाख की आबादी में कोई भी ऐसा MA करने का कोई स्कूल और जो भी यूनिवर्सिटी है नहीं है यहाँ पे। यहाँ से छपरा जाना होगा। और नीतीश कुमार जी इतना बेहतरीन जो है यूनिवर्सिटी को बना दिए हैं कि 2 साल का कोर्स 5 साल में आज खुद आ रहे हैं, आज गोपालगंज में आ रहे हैं नीतीश कुमार। आएंगे तो उनसे पूछिए ना कि सर ये 2 साल का जो MA है उसको 5 साल में क्यों हो रहा है। उनसे पूछिए आप लोग। उनसे पूछिए कि CA के साथ में थे कि नहीं थे। उनसे पूछिए कि उनका कदम BJP के साथ में हमेशा रहा है कि नहीं रहा है। उनसे पूछिए कि कल को UCC अगर आ रहा है तो उसके साथ वो खड़े रहेंगे, मोदी जी के साथ नहीं रहेंगे। उनसे पूछिए आप लोग, उनके कैंडिडेट से पूछिए। ये पूछने का हिम्मत तो आप में रहना चाहिए ना। तो ये तो जवाब सुशासन बाबू ही देंगे। 5 साल में 4 बार पलटी मारते हैं। कभी इधर आते हैं तो गाली देते हैं BJP को, कभी BJP में जाते हैं तो गाली देते हैं इसको। और तेजस्वी को का तो भाई माशाअल्लाह, इनको हरवाना था मोदी जी को, तो हरवा रहे हैं हिना साहब को। ये हरवा रहे हैं पप्पू यादव को। मतलब एकदम लोगों का विश्वास इन दोनों पर से उठ गया है। ये दोनों लोग बिहार को गर्क में लाके इन लोगों ने छोड़ दिया है। इसलिए आप जाइए, जो ग्राउंड लेवल की जो जनता है, हम लोग पास भाई हेलीकॉप्टर और बड़ा बड़ा स्टेज शो और ये प्रोग्राम हमारे पास नहीं है, उतना कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन जनता पर हमको पूरा विश्वास है। हम लोग अपना साइकिल, मोटरसाइकिल और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थोड़ा बहुत है, उसी से हम जनता के सामने जा रहे हैं और लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। लोगों का तो यही कहना है कि आप पहला आपका कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे बीच आया है, वरना कोई नहीं आता है। तो इसलिए हम जीत को लेकर बहुत अस्वस्थ हैं, और समीकरण के हिसाब से भी हम बहुत अस्वस्थ हैं। हमारे 750 चौकीदार दफादार लोग हमारे नेता के लिए काम कर रहे हैं।
अगर एक आदमी 100 को वोट लिया तो 75,000 तो आप यही बोल रहे हैं है। कि सारे चौकीदार हम आपके नेताजी के लिए काम कर रहे हैं और उधर मोदी समर्थक बोल रहे हैं कि मैं हूँ चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार। अब बोलने के लिए मान लिए कि झूठ का कोई लिमिट है जी। कुछ भी कह देना है, 15 लाख अकाउंट में आए, स्विस बैंक से पैसा ला के लोगों को बांट देंगे, क्या हुआ? उनसे पूछिए। वो झूठ का चौकीदार है, यहाँ सच का चौकीदार खड़ा है। दीनानाथ मांझी चौकीदारों का चौकीदारी किया है 20 साल से, वैसे कैंडिडेट को हम लोग लेके आए हैं। इसलिए जनता का पूरा विश्वास है। आप जाइए, जाके कहीं भी पता कर लीजिएगा। बहुत माशाअल्लाह बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और समीकरण से लेके यहाँ मुद्दे से लेके उनसे डॉक्टर साहब से पहला सवाल होना चाहिए कि 5 साल में क्या क्या आपका अचीवमेंट है, वो तो बताएंगे ना। आपने कितना हॉस्पिटल खोला, साला 50 से ज़्यादा यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें आज तक एक डॉक्टर नहीं है। क्या 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 बात करेंगे? उन पर किसी को विश्वास नहीं है। और बीजेपी यहाँ हवा ही हो गई है। हाँ, ये लोग मलाई तब तक खाए जब तक MIM नहीं थी। इसका डर दिखा के वो वोट लिया, उसका डर दिखा के वो वोट लिया, लेकिन हम लोग तो विकल्प के तौर पर आ गए हैं ना। तो देखिए, ये थे हमारे साथ AIMIM के जिला अध्यक्ष फरहान भाई।